हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सोमवार के दिन सुबह हमने जो वीडियो डाला, जो जानकारी निकल कर आई वो बताई। उसके बाद जो हमने भाव बढ़ने की एक आशंका जताई थी, आपको कहा था, दोपहर में वो सही हुई और भाव बढ़े। इसके अलावा एक खबर और सामने आई है। ये राजस्थान का अखबार है पत्रिका न्यूज़, उसने छापा है। और ये यूँ तो स्पेशल राजस्थान के लिए ही छापा है, लेकिन ये पूरे जो हमारे प्याज वाले किसान हैं, कहीं कौन से भी राज्य के मतलब, उनके सभी के लिए एक खुशखबरी है। मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। ये छापा है पत्रिका न्यूज़ ने, जो अखबार है उसने। राजस्थान के किसानों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय तक दामों की मार झेलने के बाद प्रदेश का प्याज एक बार फिर चमकने लगा है। नेपाल, बांग्लादेश में राजस्थान के प्याज की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। जैसे ही सीमा पर व्यापार चालू हुआ, राजस्थान का प्याज इन देशों में पहुंचने लगा। अलवर क्षेत्र की प्याज मंडी निर्यात का केंद्र बनी। तो इसमें बांग्लादेश जो निर्यात हो रहा है, उसके अलावा नेपाल के निर्यात की भी बात कही गई है कि नेपाल को भी प्याज निर्यात चल रहा है। और ये खबर अभी तक सामने नहीं आई थी। अभी तक मुख्यतः जो 3 देशों को निर्यात हो रहा था उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। ये एक चौथा देश है जिसमें भी ये पत्रिका न्यूज़ में छपा है, तो उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और मैं आगे पढ़ता हूँ और बताता हूँ आपको। अलवर क्षेत्र का प्याज, यहाँ प्याज राजस्थान की सारी मंडियों में अधिक है। अलवर का प्याज इन देशों में अपने गुलाबी रंग और तीखेपन के लिए पसंद किया जाता है। इसमें अब ये नेपाल की खबर है। नेपाल अपनी ज़रूरत का 90 से 95% प्याज प्याज के लिए भारत पर निर्भर रहता है। यानी लगभग नेपाल में समझ लीजिए 90 से 95% बोल रहा है, मतलब लगभग पूरे का पूरा ही भारत से ही आयात करता है नेपाल। और यह निर्यात लगातार नेपाल की मांग के अनुसार चलता रहता है। नेपाल में पिछले दिनों में मंडियों में भाव 70 से 156 नेपाली रुपया तक देखने को मिले। मतलब वहाँ पे भाव बढ़ रहे हैं और भाव इतने बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से शायद अभी नेपाल ने भी प्याज की थोड़ी सी मांग बढ़ाई होगी। तो उसकी जानकारी जब भी आएगी, यह हम आपको कल तक या परसों तक निकाल कर देंगे कि नेपाल ने कितना प्याज की मांग की है और कितना निर्यात हो रहा है। अब इसके अलावा इसने ये बांग्लादेश का जो है वो भी हल्का सा इसमें आपको बता देता हूँ। इसके अलावा बांग्लादेश ने जो 50 आईपी से बढ़ाकर 200 आईपी जारी किए हैं, उसमें इस हफ्ते अतिरिक्त प्याज आयात करने की, जिसमें लगभग 19,600 टन है। उसकी एक अलग से एक पेपर या जो भी है लिखित में दस्तावेज जारी किया है। इसका मुख्य कारण है बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतें। मतलब बांग्लादेश में जो प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, 50 आईपी जारी कर यानी जब उसने निर्यात सौदा शुरू किया था पिछले हफ्ते, तो 50 ट्रक ही अंदर ले रहा था। तो बांग्लादेशी प्याज की कीमतें काबू करना चाहता था। मतलब वहाँ की सरकार प्याज की कीमतें काबू करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं हुई। उल्टा जो प्याज भारतीय बाजारों से बांग्लादेशी बाजारों में बिकने गया, वह वहाँ के प्याज के साथ और महंगा बिकने लगा। मतलब अपना जो भारतीय मार्केट से जो प्याज अभी निकल कर वहाँ पे गया था, वो वहाँ के प्याज के साथ मिलकर लगभग 130% तक वहाँ के जो रुपए हैं उसमें उतने ही दामों तक मिलने मतलब बिकने लगा। शुरू में 1-2 दिनों में जो प्याज गया, सोमवार मंगलवार का पिछले हफ्ते का, उससे प्याज के जो भी कीमतें हैं वो रुकी, हल्की सी डाउन हुई। उसके बाद बुधवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार को लगभग कीमतें फिर बढ़ गई और जितनी कीमतें थे उतनी ही हो गई। तो ऐसा बता रहा है। इसके अलावा वहाँ के प्याज देखकर फिर इस स्थिति को देखकर वहाँ की अंतरिम सरकार ने 50 से बढ़ाकर 200 आईपी जारी कर दी। मतलब ये इस कारण से किया है कि जो अपना प्याज है वो भी वहाँ पे महंगो दामों में बिकने लग गया था। और मतलब जो उसका दाव था कि यार चुनाव आने से पहले अपन भाव कम कर लेंगे, वो उल्टा पड़ गया। तो फिर उन्होंने ये 200 आईपी जारी किए। इसके अलावा जो 6,000 टन प्याज रोज आयात होना है, उससे भी प्याज के दाम एकदम से काबू में नहीं होंगे। तो उस स्थिति को देखते हुए 19,600 टन अतिरिक्त प्याज खरीदने की एक नोटिस जारी किया है, जो इन 7 से 8 दिनों यानी इस हफ्ते के अंदर खरीदा जाएगा। मतलब जो 200 आईपी जारी किए हैं
उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो प्याज खरीदेगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर 575 ट्रक इस हफ्ते या 1-2 दिन में एक्स्ट्रा प्याज खरीदेगा, तो वो वही बोल रहा है कि 19,600 टन प्याज अतिरिक्त खरीदने की एक मंशा जाहिर की है। और यह मंशा इस वजह से है कि प्याज की बढ़ती दरों को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके और उसे अपने न्यूनतम भाव तक पहुंचाया जा सके, यानी उसको स्थिति को एकदम से कम करे कि प्याज के दाम डायरेक्ट जो भी वहाँ पे 130, 10, 20, 40 चल रहे हैं टका में, उसको न्यूनतम भाव यानी कम से कम आप समझे 50, 60 या 70, 80 टका तक पहुँचाने की एक कोशिश है। क्योंकि वहाँ पे अभी चुनाव नज़दीक है, 15 तारीख हो गई है, 1 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। अगर जैसे फिर हफ्ते में शायद, पता नहीं, मैंने उधर का देखा नहीं है चुनाव का कैसा क्या है, लेकिन अगर कीमतें ऐसी रही तो जो अभी पार्टी सरकार में है उसके जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आम आदमी को अगर महंगाई की मार पड़ेगी तो वो उसको वोट नहीं देगा। इसके लिए अलग से 19,600 टन प्याज खरीद रहा है, 50 आईपी से बढ़ाकर 200 आईपी किए हैं, और ये सब एक राजनीतिक तौर पे चल रहा है। तो ऐसा होता है, और देखने को मिला है कि सरकारें जब ऐसा लगता है तो माल खरीद फरोख्त करती है, आयात निर्यात चालू करती है, बंद करती है, होता रहता है। लेकिन इन सब में कुल मिला के हमें एक खबर नई जानने को मिली है कि नेपाल में भी प्याज निर्यात हो रहा है। दूसरा, इसके अलावा इस हफ्ते में 200 ट्रक जो अंदर जाएगा, 200 आईपी से ज़्यादा प्याज बांग्लादेश हमसे खरीदेगा। मतलब इस हफ्ते में हल्की फुल्की और मांगे तेज देखने को हमें मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी आएगी तो मैं आपको तुरंत पहुंचाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसके अलावा कमेंट करके आप हमसे कुछ सवाल जो आपके मन में होते हैं वो पूछ भी सकते हैं। अगर हमारे पास उनका उत्तर होगा तो हम तुरंत देंगे, नहीं तो कहीं से जांच पड़ताल करके उनका उत्तर आपको देने की मतलब एक कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।